हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने किया था ब्लाउज़ की कटिंग। इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने रात को ही करके रख लिया था और अभी घर की साफ़ सफाई करने के बाद लगभग 2 बजे मुझे छुट्टी मिली थी। तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा ही जितना भी मतलब कर लूँ उतना सिलाई करके इसे रख लूँ। और इसकी लंबाई थोड़ा सा मैं स्लीव्स की थोड़ी सी बड़ी रखूँगी। और यहाँ पे इतना कपड़ा बचा था जिसकी मैं बनाऊँगी लटकन, और उस लटकन की डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बैक नेक में भी इस ब्लाउज़ में डिज़ाइन डालूँगी क्योंकि ये मेरा ही ब्लाउज़ है। तो अभी करवा चौथ का सारा कपड़ा निपट गया है, मतलब सारा कपड़ा सिल के मैंने दे दिया जिनका भी था। तो अभी मुझे आज 1 दिन का टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि इन 1-2 दिन में अब मैं घर की साफ़ सफाई के साथ साथ 1-2 कपड़े अपने भी बना लूँ क्योंकि दिवाली आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, घर की सफाई करते हुए मुझे 2 बज गए थे। और खाना वाना खा के बच्चों को मतलब इस बड़े वाले बेटे को ट्यूशन भेज के छोटे वाले को घर में टीवी चला के छोड़ के फिर मैं फटाफट ऊपर आ गई हूँ कि थोड़ी सी जितनी हो सके उतनी सिलाई कर लूँ। थकान तो इतनी लगी थी कि सिलाई करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी लगी हूँ कि थोड़ा सा ही हो जाए, पर हो जाए क्योंकि ना सिलाई करना मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ना, मैं कितना भी थक जाऊँ, कितना भी घर के काम कर लूँ, फिर भी सिलाई का काम ना करने के लिए मतलब मुझे होता है कि हाँ मुझे करना है, थोड़ा सा ही करना है पर करना है डेली। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट घर के काम जितनी जल्दी किया, मैंने सोचा फटाफट निपट जाए। और उनको करने के बाद जैसे ही मुझे फुर्सत मिली, मैं आ गई थी अपनी सुकून वाली जगह, अपनी मशीन के पास, और यहाँ बैठ के अब मैं करने लगी थी सिलाई। तो ज़्यादा तो नहीं बनेगा क्योंकि 4 बजने वाले हैं, 4 बज जाएंगे तो फिर दूध लाना, घर के काम और हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ही टाइम है मेरे पास, तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मतलब आगे का पल्ला बन जाए और बैक नेक में डिज़ाइन मैं कर डालूँगी। और स्लीव्स तो सिंपल ही रखूँगी, और क्योंकि लंबी स्लीव्स है सिंपल ही रखूँगी। तो इस ब्लाउज़ की मतलब जब प्रॉपर सिलाई हो जाएगी तो मैं पहन के दिखाऊँगी इसकी मतलब कि कैसे बनाती हूँ मैं अपने ब्लाउज़। तो यहाँ पे मैं लग गई थी। तो देखिए, इस ब्लाउज़ के बारे में ही मैं आपको बताऊँगी कि अगर हमारे पास हुनर है, मतलब हमें अपने हुनर को मतलब पहचानना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं सिलाई करके कितना कमा लेती हो, सिलाई करके कमाना ही हमारी ज़रूरत नहीं है। हमको खुद को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि पता है, जब घर के काम हो जाने के बाद ना हम लोग अगर खाली बैठते हैं तो हम लोगों के अंदर ना नेगेटिव बातें ही जाती हैं, फालतू की चीज़ें होती हैं। नहीं मतलब बातें, अगर हम किसी के पास बैठ गए कुछ बातें कर लिए तो उससे भी बाद में मतलब हमें ही परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, बस बिज़ी रहने के लिए ही अपना काम करो, कितना भी मैं थक जाऊँ कुछ भी कर लूँ, फिर भी अपनी सिलाई का काम मैं बराबर करती हूँ क्योंकि मुझे ना फालतू बैठने से अच्छा है कि अपना थोड़ा बहुत ही काम करो, अपने काम में फिनिशिंग लाओ, कुछ नई सीखो, कुछ नई चीज़ें सीखो। तो मेरे साथ तो यही है कि मैं कमाने के लिए सिलाई मैंने नहीं सीखी थी। मेरा सिलाई सीखने का एक ही उद्देश्य था कि मैं बस मतलब खुद को बिज़ी रखना चाहती थी, और खुद को बिज़ी रखने के बाद ही पता चला कि सारी परेशानी फ्री रहने में थी। यानी जब हम घर के कितने भी काम कर लें, हम उनमें हमारी वैल्यू नहीं होती। ये नहीं होता कि हाँ घर के काम कर रही है, सब कुछ देख रही नहीं, जब तक कि मतलब फालतू की बोलते हैं लोग, अब भी कहते हैं, अब भी सुनते हैं, लेकिन अब इतना दिमाग में नहीं बातें चलती क्योंकि अब अपना काम किया, उसके बाद बिज़ी हो गए, ना किसी के पास बैठना ना किसी के पास उठना, अपने काम से काम। तो थोड़ा सा ना अब इन सब चीज़ों से दूर रहता है इंसान। तो यहाँ पे देखिए, इस ब्लाउज़ के बारे में बताऊँ तो मतलब ये है कि इस कपड़े को मैं 20 रुपए में लाई हूँ। मतलब जहाँ से मैं करवा चौथ का सामान, लैस डोरी सब लेने गई थी, वहीं से मैं इस ब्लाउज़ को ले आई हूँ। इस ब्लाउज़ के कपड़े को तो उनके मतलब उन्होंने ऐसे टुकड़े-टुकड़े रख रखे थे बेचने के लिए, तो मैंने कहा दीदी इनमें से ये वाला मैं ले जाऊँगी, तो बोली ले जाओ। पैसे नहीं ले रही थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, तो कुछ ले लो ज़रूर, मतलब थोड़ा बहुत ले लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे दे दो, तो 20 रुपए मैंने दे दिए थे। तो उन्होंने 20 रुपए रख लिए थे। उसके बाद मैं इसमें अस्तर ले आई, और देखिए ये ब्लाउज़ मैं बना के तैयार करूँगी। और इसमें कुछ मतलब सीखने के लिए ही लाई थी क्योंकि नेट का ब्लाउज़ 1-2 बार मैंने बनाया है, पर अभी मेरे पास नहीं था और बहुत दिनों से मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ले चलती हूँ, डिज़ाइन डाल के थोड़ा बहुत कुछ नया सीख लूँगी। तो ये देखिए, ये ले आई हूँ मैं। तो हमारे अंदर अगर हुनर है ना, तो हम 50 रुपए की चीज़ खरीद के लाएँगे और उसे हम 150-200, अभी यही ब्लाउज़ जो मैं बना रही हूँ, ये मात्र 50 रुपए में बन के तैयार हुआ है। मतलब ये समझ लो कि 22 रुपए का 80 सेंटीमीटर, क्योंकि स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगाना था, तो 22 रुपए का 80 सेंटीमीटर मैं ले आई थी इसको बनाने के लिए अस्तर, और 20 रुपए का मेरा मतलब ब्लाउज़ का मतलब पीस पड़ा था।
पीस क्या, टुकड़ा ही है, थोड़ा सा बड़ा सा था, 1 मीटर से ज़्यादा था ये, क्योंकि स्लीव्स भी पूरी लंबी निकली है और वैसे भी मतलब ब्लाउज़ बड़ा बना रही हूँ मैं। तो 50 रुपये में मैं 150-200 रुपये का ब्लाउज़ बना के तैयार कर लूँगी और डिज़ाइन बना लूँगी, तो 250-200 का ब्लाउज़ आराम से बन के तैयार हो जाता है। तो एक छोटे से हुनर को अगर हम चाहें तो हम कितना आगे ले जा सकते हैं। तो अपने किसी भी काम को छोटा मत समझो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो मेरा तो यही मानना है कि मुझसे अगर कोई कहता है कि तुम सिलाई करके कितना कमा लेती हो, तो मैं ये कहती हूँ कि कमाने के साथ साथ बचा भी लेती हूँ और खुद को बिज़ी भी रखती हूँ और फालतू चीज़ों से दूर रहती हूँ। इसलिए एक मेरे मेरे अंदर जो हुनर है, उसकी पहचान मुझे है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना कमाती हूँ और क्या करती हूँ। कमाने के लिए ही नहीं, इंसान इंसान के अंदर कुछ एक हुनर, एक लगन होनी चाहिए, जिसपे कि वो काम करे और खुद की पहचान बनाए। इस काम से 4 लोग जानते हैं मुझे, इसी काम से आके मेरे पास 4 लोग बैठते हैं, बताते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरे काम को देख के लोग तारीफ़ करते हैं, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसे ही चाहिए। लोगों से जुड़ाव बन रहा है, फालतू चीज़ों से दूर हूँ, खुद को बिज़ी रखा है, 4 पैसे आ रहे हैं हाथ में, और मेन बात ये है कि एक-एक दिन मतलब मैं आगे ही बढ़ रही हूँ इस काम में, पीछे नहीं जा रही हूँ। तो बस मेरा आज का वीडियो इतना ही था कि अगर हमारे अंदर हुनर है, तो हम उस हुनर से 5 रुपए की चीज़ को 50 रुपए की और 50 रुपए की चीज़ को 500 रुपए तक की बना के तैयार कर सकते हैं और पहन सकते हैं, और मतलब उसे बना के दिखा सकते हैं लोगों को कि देखिए, छोटे से हुनर की इतनी बड़ी पहचान है। तो अपने हुनर को पहचानिए और उस पे काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूँ। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन्हें मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे आती हैं उन्हें मैं मतलब बराबर कर रही हूँ, ताकि उसमें कोई कमी ना निकले। जो कमियां हैं उन्हें सुधार रही हूँ। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी जो हाउसवाइफ वो बहनें जो घर में हैं सिलाई कर रही हैं, वो भी आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए 20 रुपए का ब्लाउज़ मैं कैसे बना के तैयार करूँगी, और आप लोगों के साथ इसकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी अगली वीडियो में। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।